हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक बीके उपाध्याय क्लासेस से। आइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट कहने का मतलब ये, इसमें क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जरूर देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये दिमाग से के ऊपर से चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ये लिखा गया है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसको हमें सॉल्व करना है। हमने मान लिया इसको इक्वेशन ये फर्स्ट है और इसको मान लिया गया ये इक्वेशन सेकंड है। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्यों बन गए? इसलिए अच्छे लेवल के बन गए क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं वो डिनोमिनेटर में चला गया। वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो डिनोमिनेटर में है, इसीलिए थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें करना क्या होता है कि जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाता है उसको किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट करके फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। कहने का मतलब मेरे देखा जाए, हमने यहाँ लिखा लेट 1/x, देखिए x डिनोमिनेटर में है ना, तो इसलिए लिखा गया 1/x इज इक्वल टू किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लीजिए। जैसे किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल क्या मान लिया जाए? a मान लिया जाए। लेट 1/x इज इक्वल टू a। देखिए ये इंक कैसे बाहर जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू a। अब देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखा जाए, जब 1/x की जगह a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। इसका नाम रखिए इक्वेशन थर्ड। और ये देखिए ये क्या होने वाला? 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन फोर। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लिया जाए। कैसे सॉल्व करना होगा? इन दो वेरिएबलों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। जिसे एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया जाए। अगर हम a को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो a की कोफिशिएंट को इक्वल किया जाए। यहाँ a का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 3 है। कैसे इक्वल होगा? इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में और इसके कोफिशिएंट से इस a वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 में कर दिया जाए। चलिए तो लिखा जाए मल्टीप्लाई बाय 3 in equation third and by 4 in equation 4। आइए देख लेते हैं। चलिए 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड में करिए तो 3 4 जा 12a प्लस 9y इज इक्वल टू ये कितना होने वाला है? 42। इसका नाम इक्वेशन 5 रख दीजिए। इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12a, देखिए इक्वल हो गया। माइनस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा 16y इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। इसका नाम इक्वेशन 6 रख लीजिए। अब एक काम किया जा, ध्यान से देखें, जिसे एलिमिनेट करना है उसका जो साइन है वो सेम है। उसके साइन को अपोजिट करने के लिए हमें इक्वेशन 6 को 5 से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। ठीक है, तो चलिए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस जाएगा। ये देखिए प्लस 12a माइनस 12a कैंसिल, ये प्लस 9y ये प्लस 16y मिल करके 25y हो जाएगा। क्या? 25y। चलिए 25y इज इक्वल टू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 50 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना होने वाला है? y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 25 या मल्टीप्लाई इधर भेज दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 50 डिवाइड बाई 25। तो y इज इक्वल टू -2। ठीक है, y की वैल्यू -2 आ गई। इसी y की वैल्यू को इक्वेशन किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना, अपने आप निकल जाएगा आंसर। आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या यहाँ पे पुट करिए, थर्ड में पुट करिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे x डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू -2 in equation first।
चलिए पुट करते हैं, तो देखिए 4/x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14। तो देखिए 4/x इज इक्वल टू, इन दोनों का सॉरी 4/x और प्लस 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, -6 इज इक्वल टू 14। ये -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 4/x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 प्लस 6 हो जाएगा, तो 4/x इज इक्वल टू 20। तो x को इधर भेज दीजिए, x यहाँ डिवाइड हो जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई x। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 4। देखिए 20 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 4 है कि नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 20 कैंसिल कर लीजिए, तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5। ध्यान से देखा जाए, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1/5, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन था। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं जिसमें x और y दोनों डिनोमिनेटर में चला जाए, हाँ उसको देखते हैं। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन है 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3, 1/2x minus 1/3y is equal to 5, where x is not equal to 0 and y is also not equal to 0। इसे सॉल्व करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ x डिनोमिनेटर में गया था, इस वाले क्वेश्चन में x और y दोनों डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वलेट करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे, हमने लिखा लेट या 1/x इज इक्वल टू a लेट कर लीजिए एंड 1/y इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया जाए, b लेट कर लिया जाए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि when अब यहां से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। when 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3, तो क्या होने वाला है, 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। देखिएगा 1/x की जगह a, तो ये a/7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखा जाए 1/y की जगह क्या लिखेंगे, b, तो ये क्या हो जाएगा b/6 इज इक्वल टू 3। अब यहां से क्या करना होता है, इसको सॉल्व कर लिया जाए, इनको भी हटा दिया जाए, ये जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है इसको बिठा जाए। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, 42 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6 बचेगा, 6 का a में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6a प्लस इससे इसको डिवाइड करिए 7 का b में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7b इज इक्वल टू 3। 42 यहाँ डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6a प्लस 7b इज इक्वल टू 42 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये आ गया। अब इसका कुछ नाम दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, जब हमने ये इक्वेशन लिया यानी ये रिलेशन लिया तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इसको देखते हैं, लिखा जाएगा when 1/2x minus 1/3y is equal to 5। अब यहां देखा जाए 1/x जहां है वहां क्या लिखना है, a लिखना है, तो ये a/2 हो जाएगा, a/2 माइनस जहां 1/y है, 1/y की क्या लिखना है b, तो ये b/3 इज इक्वल टू 5। सेम कहानी यहां भी, इनके डिनोमिनेटर से ये जो कांस्टेंट है उनको हटाना है, तो इनका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेकर के फिर डिनोमिनेटर को इधर भेज दिया जाएगा। देख लेते हैं, एलसीएम इनका हो जाएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 का a में मल्टीप्लाई कर देंगे 3a माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया 2 का b में मल्टीप्लाई हो गया 2b इज इक्वल टू 5। 6 यहाँ डिवाइड कर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 5 30 हो गया। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उनके कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए। सपोज यू वांट टू एलिमिनेट b, वी शुड इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ b। यहाँ पे कोफिशिएंट b का 2 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 7 है, तो एक काम किया जाए,
इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में और इस बी वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, तो लिख दिया जा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 7 इन इक्वेशन सेकेंड। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 6 12a प्लस 14b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12 1 कैरी, 2 2 4 1 5 और 2 1 2। इसका नाम रख दिया जाए इक्वेशन थर्ड। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो चलिए 7 3 21a माइनस 14b इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लिया जाए, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, आइए ऐड करते हैं। तो ये प्लस 14b माइनस 14b कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 और ये कितना हो जाएगा 33a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 6 4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 462 डिवाइड बाई 33। आइए इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे रफ पे मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, डिवाइड बाई 33। तो ठीक है, वैसे 11 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, 11 से आप डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 11 देख लीजिए, 11 3 जा, यहाँ पे देख लीजिए 11 4 जा 44, 11 2 जा, फिर 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3 1 जा 3, 1 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी कि a की वैल्यू आ गई 14। अब a की वैल्यू जो 14 आई है उसको किस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, b निकल जाएगा, तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा। आइए देखते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर लीजिए, तो a यहाँ 14 निकला है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 7b इज इक्वल टू 126। आइए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 84 प्लस 7b इज इक्वल टू 126। इसको ये प्लस 84 उधर भेजिए, माइनस 84 आएगा, तो 7b इज इक्वल टू 126 माइनस 84। तो देख लेते हैं 7b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, यहाँ 6 में से 4 को माइनस किया 2, यहाँ पे 12 में से 8 को माइनस किया 4, तो b इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, a की भी वैल्यू पता चल गई और b की भी वैल्यू, फिलहाल हमें a और b की वैल्यू नहीं, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो लिखा जाएगा 9। देखते हैं कि a इज इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू हमें क्या रखना 1 अपान x, यानी 1 अपान x इज इक्वल टू क्या हो गया 14, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड। अब यहां से देख लिया जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 14 आ जाएगा। अच्छा, यहां देखा जाए कि व्हेन y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू क्या है 1 अपान y, यानी कि 1 अपान y इज इक्वल टू 6 है, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपान 14 एंड y इज इक्वल टू 1 अपान 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, लिखा गया है 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 अपान x माइनस 1 माइनस 3 अपान y माइनस 2 इक्वल टू 1। ये दो रिलेशन दिए हुए हैं, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, यानी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों इक्वेशनों में जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि इन वेरिएबल्स को हम किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट करके सॉल्व करें। आइए देख लिया जाए, लिखेंगे यहाँ पे लेट, ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1, तो 1 अपान x माइनस 1 इज इक्वल टू a लेट कर लिया जाए, एंड और क्या देखते हैं, एंड ये देखिए 1 अपान y माइनस 2, 1 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मान लिया था, b मान लिया था। ठीक है, बस यही किया गया। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये लिखा गया 5 इंटू 1 अपान x माइनस 1 है कि नहीं, देखिए
5 इंटू 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 अपान x माइनस 1 लिखा गया, तो 1 अपान x माइनस 1 की जगह a, तो ये हो जाएगा 5a। आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहां से लिखा जाएगा when 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से देखिए, तो यहाँ पे 1 अपान x माइनस 1 किया, क्या लिख दे a, तो ये 5a बन जाएगा। तो ये हो गया 5a प्लस, या देखिए 1 अपान x माइनस 2 किया, क्या लिख दे b, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको लेते हैं तो लिखा जाएगा कि when यहां से देखिए 6 अपान x माइनस a, तो लिखा जाएगा 6 अपान x माइनस 1 माइनस 3 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है। तो देखा जाए 1 अपान x माइनस 1 की जगह क्या लिख दिया जाए a, तो ये हो जाएगा 6a माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 1। इसका नाम रख दिया गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप b को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो b के कोफिशिएंट को सेम करिए। यहाँ b का कोफिशिएंट 1, यहाँ b का कोफिशिएंट 3, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन सेकेंड में 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो सीधे सीधे इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाए। तो लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एड द रिजल्ट मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या किया जाए, उसको ऐड किया जाए। कहां ऐड किया जाए, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3 से, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15a प्लस 3b। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 5 में क्या 15a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा 6, इसका नाम रख दिया इक्वेशन थर्ड। ये रिजल्ट आया और ये इक्वेशन सेकेंड है, इसको इसके नीचे लिख लीजिए 6a माइनस 3b और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका नाम इक्वेशन सेकेंड है, तो इक्वेशन सेकेंड ऑलरेडी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम भी चेंज नहीं हुआ। जिसके अंदर चेंजिंग आई उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। चलिए अब हम ऐड करेंगे, तो ये देखिए प्लस 15a और प्लस 6a मिल करके प्लस 21a प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपान 21, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 1 जा 7 3 जा, यानी 1 अपान 3। ये तो a की वैल्यू आ गई, इसी a की वैल्यू को पुट कर दिया जाए। कहां पे पुट कर दिया जाए, इक्वेशन सेकेंड में, तो b निकल जाएगा। तो आइए पुटिंग a इज इक्वल टू 1 अपान 3 इन इक्वेशन सेकेंड, आइए पुट करते हैं। तो 6 इंटू 1 अपान 3, 6 इंटू 1 अपान 3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। 3 1 जा 3 2 जा, यानी 2, देखिए 2 1 जा 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये 2 यहाँ प्लस है, इधर जाकर के माइनस रहेगा, तो यानी माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो माइनस 3b इज इक्वल टू, देखिए 1 में से 2 माइनस होगा तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपान 3। तो b की वैल्यू आ गई भाई, a और b की वैल्यू आ गई, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, अब हम a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस रिलेशन में, तो देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। अब देखा जा कि नाउ देखते हैं क्या है, a इज इक्वल टू 1 अपान 3 इज इक्वल टू, और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान x माइनस 1। तो जहां a है वहां लिख दिया जाए 1 अपान x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 3। रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या कर दिया जाए रेसिप्रोकल कर दिया जाए। रेसिप्रोकल बोथ साइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, उल्टा, ठीक है। तो ये माइनस 1 इधर जाकर के प्लस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया
4 हो गया। तो चलिए x की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह आप y भी निकाल सकते हैं। तो लिखा जाएगा when b is equal to 1/3, तो b की जगह क्या रख दे भाई, b की जगह 1/2 y minus 2, तो 1/y-2 is equal to 1/3। क्या किया जा रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, तो y minus 2 is equal to 3, तो ये -2 उधर दे देंगे तो +2 हो जाएगा, तो y is equal to 5। चलिए देख लीजिए, x is equal to 4 और y is equal to 5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, हाँ ठीक है। आइए देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सीरियसली लिखिएगा। लिखा गया है 57/x + y + 6/x - y = 5, 38/x + y + 21/x - y = 9। इनको सॉल्व करते हैं। तो जनरल सी बात है, यहाँ देखने को मिल रहा कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इनको किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट करना पड़ेगा। तो क्या लेट किया जाएगा कि 1/x + y = a मान लिया जा, 1/x - y = b मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखा जाएगा लेट 1/x + y = a, कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी, एंड 1/x - y = क्या मान लिया गया, b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57/x + y है, तो ये 1/x + y ना, तो यहाँ a लिखा जाएगा, यानी 57 a हो जाएगा। तो लिखा जाएगा फ्रॉम, कौन सा रिलेशन, इस रिलेशन से, फ्रॉम रिलेशन कौन सा रिलेशन, 57/x + y + 6/x - y = 5, इस रिलेशन से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6b = 5, इसका नाम रख दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको देखते हैं, तो लिखा जाएगा फ्रॉम रिलेशन दिस। ठीक है, फ्रॉम रिलेशन कौन सा, 38/x + y + 21/x - y = 9। तो यहाँ पे देखिए 1/x + y की जगह क्या लिखा जाएगा, a, यानी कि ये 38a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 21b = क्या हो जाएगा 9, इसका नाम रख दिया जाए इक्वेशन सेकंड। इतनी बातें तो समझ में आई होंगी, कोई टफ वाली बात तो नहीं बताई गई आपको। हाँ ठीक है, अब क्या किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, वी शुड एलिमिनेट द वेरिएबल वन ऑफ द टू, दो में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट किया जाए, तो चलिए ए को एलिमिनेट किया जाए। ए का तो कोफिशिएंट 57, यहाँ ए का कोफिशिएंट 38, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में 38 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में 57 से। नहीं डियर, ऐसा नहीं होता है, रियली इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना हमारा इंटेंशन है ना। तो इक्वल कैसे होते हैं, इनका जो कोफिशिएंट है वो इन दोनों के कोफिशिएंटों के एलसीएम के बराबर करना होता है। अच्छा, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालना है, रफ पे निकालते हैं। 57 और 38 का जरा एलसीएम निकाला जाए, देखा जाए क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं ये है, तो 2 से इसको डिवाइड करिए, इसको छोड़िए, तो यहां इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। अभी देखा जाए ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 × 3 और कितना बचा 2 बचा, 3 9 × 27, यहाँ पे 19 दिए 19 से, तो 19 1 जा 19 1 जा, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 2 × 3 × 19, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 19 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 114। कितना रहा 114, मींस हमें इसका भी कोफिशिएंट 114 बनाना है और इसका भी कोफिशिएंट 114 बनाना है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मास्टर साहब कहें बी के कोफिशिएंट को इक्वल नहीं कर ले रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। एक्चुअली कर सकते हैं, मुझे आपको समझाना था कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं तो मैं बी के कोफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व कर देता क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैं इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ। ओके ठीक है, आप तो बहुत अच्छे हैं, नहीं मैं अच्छा नहीं हूं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन।
अब क्या किया जाए, कितना आया था 114, इसको 114 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने से कर दिया जाए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से, और इसको 114 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। आइए करते हैं। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114a प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा 12b इज इक्वल टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, इसका नाम रखिए इक्वेशन थर्ड। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 114a प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा 63b इज इक्वल टू यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन 4। सॉल्व करिए इनको। अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए जिनके कोफिशिएंट सेम है यानी जिनको एलिमिनेट करना है उनके दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसे हटाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 कहां से, फ्रॉम थर्ड, सॉरी 6 नहीं 4, फ्रॉम थर्ड, ये 4 लिखा है भाई रोमन में ना, हाँ मास्टर साहब, ठीक है। आइए ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल। इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करिए तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, सब्ट्रैक्ट बड़े में से छोटा वाला, तो 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचा है या तो 6 में से 1 को माइनस किया 5, साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का साइन, और बी है तो बी इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्ट्रैक्ट बड़े वाले में से छोटा वाला, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -17 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 17/51, तो b इज इक्वल टू क्या आने वाला 17 1 जा 17 3 जा यानी 1/3। ओके, तो यही 1/3 जो वैल्यू है b की उसको पुट कर दिया जाए इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, अपने आप a निकल जाएगा। तो चलिए पुटिंग b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए पुट करते हैं तो यहाँ जाएगा 57a प्लस 6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल होकर के यहाँ 2 आएगा, यानी कि 57a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये प्लस 2 इधर भेज दीजिए माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 57a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि 57a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3/57, तो कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3 19 जा, तो यानी कि यहाँ 19 आ जाएगा, 1/19, ये a की वैल्यू आ गई। आइए देखा जा, अब a की वैल्यू, a और b की वैल्यू को x और y के रिस्पेक्ट में रिप्लेस कर लेते हैं। आइए देखते हैं अब कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं, लिखा जाएगा कि नाउ a इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1/19, तो a की जगह क्या पुट कर दिया जाए 1/x प्लस y, 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/19, रेसिप्रोकल बोथ साइड, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू आ गया 19, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन 5। और यहां से देखते हैं व्हेन b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू 1/3 यानी b इज इक्वल टू 1/3, तो b को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 1/x माइनस y से, यानी b की जगह हम लिख दे 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/3, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो यानी ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 3, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन, क्या रख दिया जाए 6। अब देख लीजिए इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व कर दिया जाए, अपने आप आंसर आ जाएगा x और y की। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, चाहे जिसको एलिमिनेट कर लीजिए, y को एलिमिनेट कर लिया जाए क्योंकि इनके साइन जो है वो अपोजिट है, तो डायरेक्ट इक्वेशनों को ऐड कर लिया जाएगा। तो किया जाए ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, चलिए ऐड करते हैं, तो नीचे ऊपर रख करके फिर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन हमारा 5 था, और इक्वेशन 6 क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 6 था। चलो ऐड करते हैं, x और x मिलकर के 2x, ये प्लस x और ये माइनस, सॉरी ये प्लस y और ये माइनस y कैंसिल, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आने वाला है 22, तो x इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 11, x की वैल्यू आ गई, इसी x की वैल्यू को उठा करके रख दीजिए इक्वेशन 5 में, y निकल जाएगा, उठा के पटक मत दीजिए, उठा के रख दीजिए,
ठीक है, तो चलिए पुटिंग x इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 5। आइए पुट करते हैं x इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 19। तो y देखो 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, तो y इज इक्वल टू ये प्लस 11 उधर जाएगा माइनस 11, 19 माइनस 11, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा, है ना। तो है कि नहीं, x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 8। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है चलिए